हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एजुगिरी। 30 नवंबर का द हिंदू एनालिसिस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लास्टिक्स ट्रीटी ड्राफ्ट ओवरलुक्स की इश्यूज लिमिटिंग प्रोडक्शन। अब यहाँ पे प्लास्टिक को जो है प्लास्टिक की प्रोडक्शन कम करो, ये इस चीज़ पे बातचीत करने बैठे थे। ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी बनाने बैठे थे, उसके ड्राफ्ट पे बातचीत हुई भी। कहाँ पर हुई है? बुसान, साउथ कोरिया में। ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या है? द मेजर पॉइंट्स ऑफ डिसएग्रीमेंट आर प्रपोजल्स बाय ईयू टू हैव अ ग्लोबल टारगेट टू रिड्यूस प्रोडक्शन ऑफ प्राइमरी प्लास्टिक पॉलीमर्स। ईयू क्या कह रहे हैं? यूरोपियन कंट्रीज का कह रही है कि आप प्रोडक्शन ऑफ प्लास्टिक को कम करो। ठीक है ना। और टारगेट भी दो, रखो कि इतनी साल में इतनी हो जाएगी, इतने में। बट 3 कंट्रीज जो हैं इस पे अग्री नहीं कर रही हैं। वो कौन सी हैं? सऊदी अरेबिया, चाइना और इंडिया। क्यों? क्योंकि इनकी मेजर, ये मैन्युफैक्चरिंग में बहुत आगे हैं। मेजर इंडस्ट्री है इंडिया, चाइना और सऊदी अरेबिया ने में पॉलीमर्स की, दैट इज प्लास्टिक की। ठीक है। However, a group of 67 EU and coalition of Pacific Island countries called the High Emission Coalition has said that the treaty does not go far enough to address core purpose, which is to limit production and trade and address the harm posed by many of the constituent chemicals in manufacturing plastic. अब यहाँ पर लिखेंगे Global Plastics Treaty। ठीक है ना, ठीक है ना। नो मेजर अग्रीमेंट, कहाँ पर हुई है? हम बार बार लिख रहे हैं, यूनाइटेड नेशंस लेड नेगोशिएशंस। बेसन से बूसन याद रखेंगे। उसके बाद ये क्या कह रहे हैं कि 67 कंट्रीज इंक्लूडिंग यूरोपियन यूनियन एंड कोलिएशन ऑफ पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज कॉल्ड हाई एम्बिशन कोलिएशन। ठीक है ना। अब यहाँ पर लिखेंगे हाई एम्बिशन कोलिएशन। कोलिएशन का मतलब होता है ग्रुप। हाई एम्बिशन कोलिएशन कौन है? 67 कंट्रीज इंक्लूडिंग यूरोपियन यूनियन and Pacific Island countries not happy। क्या चाहते हैं? they want they want क्या चाहते हैं ये लोग? अल्टीमेटली क्या चाहते हैं यूरोपियन? ये क्या चाहते हैं? EU wants to have global target to reduce production of primary plastic पॉलीमर्स। वो क्या कह रहे हैं कि आप प्रोडक्शन ऑफ प्राइमरी प्लास्टिक पॉलीमर्स जो हैं उसको कम करो। ठीक है। यू शुड रिड्यूस देयर प्रोडक्शन। एंड यहाँ पर कौन कौन अग्री नहीं कर रहे? चाइना, सऊदी अरेबिया एंड इंडिया नॉट इन फेवर। क्यों नहीं है फेवर में? ठीक है ना। मेजर इंडस्ट्री है ये इन कंट्रीज में, प्लास्टिक जो है पॉलीमर की जो मेजर इंडस्ट्री है। अब यहाँ पर समझेंगे क्या हुआ है। तो बेसिकली एक मीटिंग हुई। ठीक है। वो मीटिंग बहुत बार हो चुकी है। वन ऑफ द मीटिंग्स हैज टेकन प्लेस रिसेंटली इन बुसान, साउथ कोरिया। इससे पहले ओटावा कनाडा में भी मीटिंग हुई थी। ओटावा कनाडा में मीटिंग भी हुई थी। क्या कह रहे हैं कि प्लास्टिक्स जो हैं वो बहुत ही हार्मफुल है, प्लास्टिक इसको खत्म करना है। और इसके लिए आप एक डेट तैयार करो कि प्रोडक्शन कब, आप टारगेट रखो कि हम इतने सालों में कम करेंगे। ये कौन कह रहा है? यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज जो हैं, पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज जो हैं वो कह रही हैं। ठीक है ना। बट चाइना, सऊदी अरेबिया और इंडिया, जहां पर मेजर इंडस्ट्री है पॉलीमर्स की, वो इसके अग्री नहीं कर रहे हैं। राइट। यूनाइटेड नेशंस की ये नेगोशिएशन है, इस बार ये बुसान, साउथ कोरिया में हुई है। ठीक है। तो हमें याद रखना है नवंबर में ये अभी कहाँ पर हुई है? बुसान, साउथ कोरिया में। इससे पहले कहाँ पर हुई थी? ओटावा कनाडा में। ठीक है।
संबल मॉस्क रो सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स अथॉरिटीज टू बी टोटली एब्सोल्युटली न्यूट्रल। अब मैं इस पे बात करने से पहले अगर हिंदू मुस्लिम वाला इशू, देयर वाज अ कमेंट व्हिच वाज वेरी रूड। देखो यार, आप कह रहे हो कि अरे तुम सिर्फ जहां पर हिंदूज के साथ कुछ हो रहा है, बांग्लादेश में जो हिंदूज के साथ हो रहा है, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, नाम पूछा जा सकता है, ठीक है ना। जो चीज अगर इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं आपको फालतू में बात करती रहूं, फालतू में लेके बैठ जाओ हिंदू मुस्लिम के इश्यूज को। भैया ये चैनल वो नहीं है, दिस इज नॉट अ न्यूज चैनल, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एन एंट्रेंस एग्जाम एंड दैट इज व्हाई यू आर वाचिंग दिस चैनल। अगर आपको वैसी वाली न्यूज सुनिए कि हर चीज बताई जाए, देन यू गो टू अ न्यूज चैनल, यू वॉच आज तक एंड वट एवर, इतने सारे न्यूज चैनल है, रिपब्लिक, भारत, ये वो, आप वो देखो, ठीक है ना। यहाँ पर मैं सिर्फ वही टॉपिक्स पढ़ाऊंगी जो एंट्रेंस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और फिर अगर आप बैठ के मुझे जज कर रहे हो, अरे ये तो सिर्फ हिंदूज के साथ जब बुरा होता है तब बात करती है, मुस्लिम्स का, अरे भाई क्वेश्चन जो आएगा उसके बारे में तो मुझे बात करनी पड़ेगी। मैं न्यूट्रल, आई कैन नॉट बी अ कांग्रेस पर्सन और अ बीजेपी पर्सन और अ आप पर्सन, नहीं हो सकती मैं, मेरा काम ही नहीं है ये। तो प्लीज अपने कमेंट्स जो हैं अपने पास रखा करो, फ्री के अंदर कुछ मिल रहा है तो उसको हजम करना सीखो, फालतू बकवास मत मारा करो। एंड जो भी बकवास मारेगा मैं उसको ब्लॉक कर दूंगी, ठीक है ना। मेरे पास यूट्यूब ने मुझे ये राइट दी है और मैं ब्लॉक कर दूंगी, ठीक है। अगर मैं किसी टॉपिक के बारे में नहीं बात कर रही हूँ, मैंने संभल वाले टॉपिक के बारे में बात नहीं करी, इतने बड़े नोट्स बने हैं उसके, ठीक है, पूरा पूरा लिखवाया है। अब और क्या करूं, अपनी ओपिनियन देने बैठ जाऊं फालतू की? क्या अजीब हो यार, इतना गंद भर कर आ रहे हो, क्या क्या पेपर क्लियर करोगे तुम? आगे चलेंगे। और हाँ, ब्लॉक मैं करूंगी जो कोई बकवास कमेंट करेगा, ठीक है ना। अभी तो मुझे पता ही नहीं चलता, जो एक दोस्त पे लाइक कर जाते हैं, मैं तो उनको भी ब्लॉक कर दूं, ऐसी सोच वाले लोग। अरे यार न्यूज चैनल थोड़ी है, जो इंपॉर्टेंट है उसकी बात करूंगी। हर रोज मैं ऐसी ही बकवास मारने लग जाऊंगी तो मेरा भी और तुम्हारा भी टाइम वेस्ट होगा। संभल मॉस्क रो सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स अथॉरिटीज टू बी टोटली एब्सोल्युटली न्यूट्रल। अब ये संभल मॉस्क वाला क्या इशू है? संभल मॉस्क जो है, इसकी आज हम बहुत बात करने वाले हैं। इस पे एक इंक्वायरी कमेटी भी बिठाई गई है। संभल मॉस्क पे हमने ऑलरेडी जो इसकी बैकग्राउंड थी उस पे हम नोट्स बना चुके हैं, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ था, ये यूपी में, कहाँ पे है संभल? उत्तर प्रदेश में है, ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि जहाँ पे मॉस्क बना हुआ है पहले टेम्पल बना हुआ था, ठीक है ना। सर्वे, तो एक बार इसका मैं बैकग्राउंड बताती हूँ। एक फर्स्ट सर्वे हुआ, ठीक है ना, वो बड़ी शांति से होगा। सेकंड सर्वे के अंदर पत्थरबाजी हो गई, ठीक है ना। अब सुप्रीम कोर्ट में गए तो सुप्रीम कोर्ट कहता है न्यूट्रल आपको रहना है। Ordered the civil court to freeze the proceeding before it. The Supreme Court directed the mosque survey report prepared by the civil court's advocate commissioner to be kept in the sealed covers. और यहाँ पर हमें क्या याद रखना है, मॉस्क को कौन मॉस्क को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? संभल शाही जामा मस्जिद। तो यहाँ पर क्या किया है सुप्रीम कोर्ट ने कि जो सर्वे चल रहा था वो उसको फ्रीज कर दिया है। सिविल कोर्ट का ऑर्डर जो है वो फ्रीज कर दिया, हैज फ्रीज्ड प्रोसीडिंग्स बिफोर सिविल कोर्ट। सिविल कोर्ट के आगे जो प्रोसीडिंग्स चल रही थी उनको क्या कर दिया, फ्रीज कर दिया, बिल्कुल, ठीक है ना। अभी उनको बताया कि आप ये एक्शन ले सकते हो, वो किनको? संभल शाही जामा मस्जिद कमेटी को, कि आप ये ऑर्डर इलाहाबाद में हाई कोर्ट में चैलेंज कर दो, ये सब कुछ। तो हमें क्या पता होना चाहिए, जो मैंने पूरी आपको हिस्ट्री संभल मॉस्क की लिखवाई है वहां से क्वेश्चन आपको आ सकता है, ठीक है ना। साइक्लोन फेंगल, ठीक है, फंगल इन्फेक्शन होती है, साइक्लोन फेंगल आया हुआ है, ठीक है ना। अब साइक्लोन फेंगल जहां पर लैंडफॉल करेगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अभी लिखेंगे नहीं हम। जहां पर साइक्लोन फेंगल लैंडफॉल करेगा मतलब खत्म हो जाएगा, वहां जाके पूरा खत्म एक बार, मतलब सब कुछ हो जाएगा, वो इंपॉर्टेंट है। अब यूपी गवर्नर सेट्स अप 3 मेंबर जुडिशियल कमीशन टू इन्वेस्टिगेट संभल वायलेंस, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे उत्तर प्रदेश गवर्नर, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि किसने अपॉइंट किया है, गवर्नर ने, ठीक है। हैज अनाउंस्ड फॉर्मेशन ऑफ अ 3 member judicial inquiry commission to investigate violence in
संबल, लोगों की डेथ भी हुई है। तो जो वायलेंस हुआ है संबल के अंदर, ठीक है ना, उसके लिए जुडिशियल इंक्वायरी कमेटी किसने बिठाई है? गवर्नर ने। गवर्नर कौन है? आनंदी भाई पटेल, आनंदी बहन, सॉरी भाई भाई नहीं, आनंदी बहन पटेल, ठीक है ना। ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है, बहुत कम एक्सपेक्टेड है बट पता होना चाहिए, ठीक है ना। अब जुडिशियल इंक्वायरी कमीशन बैठाई है जो क्या करेगा, ठीक है, थॉरो इंक्वायरी टू सर्व द पब्लिक इंटरेस्ट एंड इंश्योर ट्रांसपेरेंसी। 4 persons डाइड एंड स्कोर्स इंक्लूडिंग पुलिस पर्सनल वर इंजर्ड। जब ये जामा मस्जिद में सर्वे करने जा रहे थे, पत्थरबाजी हुई, वहां पर भिड़ गए, तो ये हुआ है, ठीक है ना। इंक्वायरी कमीशन कौन हेड करेगा? नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंक्वायरी कमीशन कौन हेड करेगा? लिखेंगे, इंक्वायरी कमीशन will be headed by Justice Devendra Kumar Arora, who is a retired judge of Allahabad High Court. रिटायर्ड को आरटीडी लिख सकते हैं, हाई कोर्ट को एचसी, इलाहाबाद हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं। अदर मेंबर्स कौन है? अमित मोहन प्रसाद, अरविंद कुमार। द कमीशन हैज बीन डायरेक्टेड टू कंप्लीट इट्स इंक्वायरी विद इन 2 months. इट विल एग्जामिन वेदर द इंसिडेंट वाज अ स्पॉन्टेनियस इवेंट, ठीक है। अब यहाँ पे लिख लेते हैं, इट विल एग्जामिन वेदर द इंसिडेंट was a spontaneous event or a part of a planned criminal कॉन्स्पिरेसी, कि ये प्लान था या गलती से होगा, कि दो गुट भिड़े और गलती से लड़ पड़े, या फिर स्पॉन्टेनियस था तो ठीक, मतलब एकदम से हुआ, या फिर कॉन्स्पिरेसी थी, प्लान था, ये देखेंगे ये, ठीक है। उसके बाद इनके हेड कौन है, दोबारा से देखेंगे, जस्टिस देवेंद्र कुमार, देवेंद्र फर्नांडिस, बहुत ज्यादा न्यूज में, देवेंद्र कुमार अरोड़ा, दिस इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद आगे चलेंगे, फ्रांस इन फोकस एज दिस ईयर्स कैलकाटा फिल्म फेस्ट अनवेल्स लाइन अप ऑफ 175 फिल्म्स। तो यहाँ पर क्या चल रहा है? 30th, कौन सा एडिशन चल रहा है? 30th एडिशन ऑफ कैलकाटा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, दैट इज KIFF। तो कौन सा एडिशन चल रहा है? 30th, ठीक है। उसके बाद आगे चलेंगे, सिलिका माइनिंग, सिलिका की माइनिंग होती है। एनजीटी, एनजीटी क्या है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ये क्या है? इसको ग्रीन कोर्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रीन कोर्ट। ये सिर्फ और सिर्फ इन्वायरमेंटल इश्यूज से रिलेटेड केसेस सुनता है। ये क्यों बनाया गया? अब हाई कोर्ट है, आराम से बैठे रहेंगे, इतने में तो पेड़ कट जाएंगे, इतने में तो इन्वायरमेंट बर्बाद हो जाएगा, जितने में हाई कोर्ट केस सुनेगा, तभी एनजीटी बनाया है। अब एनजीटी क्या कह रहे हैं? एनजीटी ने डायरेक्ट किया है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को कि आप डिटेल्ड, पैन इंडिया का मतलब पूरे इंडिया के लिए, फॉर होल इंडिया, पूरा इंडिया के लिए गाइडलाइंस बनाइए कि सिलिका सैंड माइनिंग और सिलिका वॉशिंग प्लांट्स कैसे क्या फंक्शन करेंगे। A silica sand washing plant is used to remove impurities and contaminants from silica sand. Both mining and washing pose health risks to people working in the plants or residing nearby. They also cause silicosis, an occupational lung disease caused by prolonged inhalation of silica dust. The Green Court was hearing an illegal mining हो रही है उत्तर प्रदेश में. CPCB is directed to prepare detailed guidelines in respect of silica mining and silica washing plants to be followed and observed by concerned statutory regulators while granting permission for mining and washing plants, ठीक है ना। तो ये बोला गया है एनजीटी ने। तो यहाँ पर एनजीटी ने क्या बोला है? एनजीटी डायरेक्टेड, एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल डायरेक्टेड किसको? सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को, कंट्रोल बोर्ड को, दैट इज CPCB, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को, टू प्रिपेयर अ पैन इंडिया guideline for silica sand mining and silica washing plants
टू बी ऑब्जर्व्ड, कौन फॉलो करेगा इनको? टू बी ऑब्जर्व्ड बाय रेगुलेटर्स while granting permission। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है? एनजीटी, एनजीटी का मैं लिखवा चुकी हूँ, आई होप आपने लिख लिया होगा, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। किसको बोला नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल वालों ने? तुमको नहीं, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को, कि तुम गाइडलाइंस बनाओ सिलिका सैंड माइनिंग के लिए और सिलिका वॉशिंग प्लांट्स के लिए, कि क्या रूल्स है जो फॉलो करने होने चाहिए, तभी आपको परमिशन मिलेगी ये चलाने की, नहीं तो नहीं मिलेगी। ठीक है जी। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनेगा? किसने परमिशन, किसने बोला, किसको बोला, क्या बोला? ठीक है, आगे। वुमेन एक्टर मूव सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट हेमा पैनल। कोई मुझे बता सकता है कमेंट्स में हेमा पैनल क्या है? बहुत ज्यादा न्यूज में रहा था। तो मलयालम जो मूवी इंडस्ट्री है उसके अंदर बहुत ज्यादा वुमेन के साथ गलत चीजें हो रही थी, उसके लिए हेमा पैनल बिठाया गया और ये सच में पता चला कि बहुत कुछ गलत हो रहा है। अब उसके अंदर कॉन्फिडेंशियल, बहुत लोगों ने कॉन्फिडेंशियल आकर के अपने बताया कि हमारे साथ ये हुआ वो हुआ है। अब उसी के बेसिस पे केसेस फाइल हो गए हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो कुछ लोग, कुछ एक मूवी एक्ट्रेस आई है, वो कह रही है कि भैया ये तो गलत है, हमें कहा गया था कॉन्फिडेंशियल रहेगा ये सब, तो ये हुआ है। तो के हेमा पैनल जो है ये क्या था? मलयालम जो मूवी इंडस्ट्री है उसके अंदर जो सेक्सुअल असॉल्ट वगैरह हो रहे हैं, ठीक है ना, उसके उसके लिए ये बनाई गई थी। और उसमें पाया गया कि सच में ऐसा सा कुछ जो है वो हो रहा है। मैं आपको लिखवा देती हूँ कि हेमा पैनल जो है, एडवाइजरी कमिटी फॉर्म्ड, लिखेंगे एडवाइजरी कमिटी formed by government of Kerala to investigate issues related to sexual violence in Malayalam cinema industry। तो इसके अंदर किसके ऊपर बिठाई गई थी? मलयालम सिनेमा इंडस्ट्री पर। कौन हेड कर रहा था उसको? जस्टिस के हेमा, तो इसलिए उस कमेटी का नाम के हेमा कमेटी पड़ा। उसके बाद बात करें वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन की, दैट इज ONOS की। किसकी बात कर रहे हैं? वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन की, ONOS। तो इसकी सबसे पहले हमें फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, ये क्या है? was first proposed in the country's 5th draft national science technology and innovation policy in response to the hefty fees charge। अब रिसर्च जर्नल्स, रिसर्च पेपर्स लिखते हैं, बहुत मेहनत लगती है उसके ऊपर, ठीक है ना। अब वो रिसर्च पेपर्स लोगों को पढ़ने के लिए पैसे देने पड़ते हैं, बहुत एक्सपेंसिव भी हो जाते हैं वो। बट अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, अब यहाँ पे जो ये मॉडल लेकर आ रहे हैं, कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया इसको, दीज विद द नेशनल गवर्नमेंट ऑब्लाइजेस जर्नल्स टू प्रोवाइड अ सिंगल फी टू असेस देम। ठीक है ना, सिंगल फीस लगेगी। यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड, ठीक है ना, सिंगल फी टू असेस जर्नल्स। मतलब आपको अलग अलग जर्नल्स के लिए अलग अलग फीस नहीं भरनी पड़ेगी, एक बार फीस दी तो आपको असेस मिल जाएगा। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन, ये जर्नल से रिलेटेड है, ठीक है ना। तो ये कर रहे हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट। इसमें से फुल फॉर्म पूछेंगे, किस लिए ये पूछेंगे बस, बाकी सारा पैराग्राफ पढ़ने की तुमको जरूरत नहीं है। उसके बाद बात कर रहे हैं वैसेक्टॉमी की, दैट इज एन इलेक्टिव सर्जिकल प्रोसीजर दैट रिजल्ट्स इन मेल स्टरलाइजेशन, की बच्चे नहीं पैदा कर पाएंगे, ठीक है ना। यार इसके अंदर ना कट हो गया ये, चलो यहाँ पे मैं तुम्हें एक चीज लिखवा देती हूँ, एक मैं कल लेकर आऊंगी। वैस्कटॉमी डे कब होता है ये लिख लो, वैस्कटॉमी डे कब होता है? 3rd फ्राइडे ऑफ नवंबर, ठीक है ना। और यहाँ पर इन 2017 इंडिया ऑब्जर्व्ड अ वैस्कटॉमी फोर्टनाइट। अब यहाँ पे वैस्कटॉमी मेल स्टरलाइजेशन की बच्चा ना पैदा कर सके,
मेल स्टरलाइजेशन जो है इंडिया में बहुत कम हो गई है, ठीक है ना, तो ये सही नहीं है, सिर्फ फीमेल स्टरलाइजेशन हो रही है, मेल स्टरलाइजेशन भी होनी चाहिए, ये बोल रहे हैं। इस पे सारा जो डाटा है ना वो कल इसकी पिक्चर पूरी लेके आऊंगी, अभी है नहीं है वैसे इजी सा ही। ये डे याद कर लो, नवंबर, 3rd फ्राइडे ऑफ नवंबर को वास्कोटॉमी डे मनाया जाता है, ठीक है। साइंटिस्ट इंडस्ट्री डिमांड पैसेज ऑफ न्यू सीड्स बिल चेंजेस इन पॉलिसी। मैं हमें ये पता है नेशनल सीड कांग्रेस चल रही है, कहाँ पर चल रही है, वाराणसी में, मैंने कल ही लिखवाया है, ठीक है, वाराणसी में चल रही है। वो कह रहे हैं कि सीड बिल जो है उसको चेंज करो, हमारा जो सीड्स एक्ट है 1966 एंड सीड्स रूल है 1969 हैव नॉट बीन रिवाइज्ड, ठीक है ना। नेशनल क्या चल रहा है, नेशनल सीड्स नेशनल सीड कांग्रेस, ठीक है ना। तो सीड्स एक्ट 1966 and seeds rules 1968 have not been revised। वो क्या कह रहे हैं कि इनको रिवाइज करो, ठीक है ना। बहुत ही लोअर स्टैंडर्ड है, सर्टिफिकेशन ऑफ सीड्स बहुत लोअर स्टैंडर्ड पे हो रही है, सीड सर्टिफिकेशन स्टैंडर्ड्स आर लो। वो कह रहे हैं इंडिया में बहुत लो है सीड सर्टिफिकेशन स्टैंडर्ड, ये चेंज होने चाहिए। कौन कौन से लॉज चल रहे हैं, ये इतने पुराने पुराने, ठीक है। कहाँ पर हो रही है नेशनल सीड कांग्रेस, वाराणसी में हो रही है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद कल हमने बात करा था कि ब्रिटिश लॉ मेकर्स गिव इनिशियल नॉट टू बिल अलाउंग टर्मिनली इल टू एंड देयर लाइव्स। यूके लॉ मेकर्स वोटेड ऑन फ्राइडे इन फेवर ऑफ असिस्टेड डाइंग फॉर टर्मिनली इल people in England and Wales, advancing the emotive and contentious legislation. Campaign group hailed the result. उन्होंने कहा बहुत बढ़िया बात है, MPs voted in support of legalized euthanasia in the first vote on the issue. The result followed an emotional charge. ये वो, the terminally ill bill now progresses to next stage where lawmakers can propose amendments. ये सब चीजें अब यहाँ पे UK lawmakers voted in favor of assisted dying or for terminally ill people in England and Wales, ठीक है ना। अब इसके अंदर मतलब यूएस लो फेवर में वोट कर दिया, अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो होगा, एक बार ही वोट कर दिया इन फेवर, तो इसके अंदर क्या है, बिल का नाम हमने कल भी लिखा था, टर्मिनली इल एडल्ट्स एंड ऑफ लाइफ बिल। कहाँ पर आए ये, यूके में, ठीक है। सो गाइस दैट्स इट। अगर आपको कुछ भी बाय करना है आप loggery.in पर जा सकते हो, ठीक है। वहाँ पर बंडल्स जो हैं बहुत बढ़िया तरीके से अब अवेलेबल हैं, ठीक है। जनवरी टू जून का अवेलेबल है MCQs और लेक्चर्स, वैसे ही आपके पास ये MCQs और लेक्चर्स जून टू दिसंबर के अवेलेबल है, ठीक है ना। तो बंडल में आपको ऑफर अच्छी मिल जाती है। उसके बाद मॉक टेस्ट जो हैं, यस मॉक टेस्ट भी आ गए हैं, मॉक टेस्ट पे ऑफर चल रहा है, आपको MCQs बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे, ठीक है। करंट अफेयर्स के, अगर आप CUT-PG, अगर आप स्लैट के मॉक टेस्ट, अगर आप MHCT का मॉक टेस्ट 5 years या 3 years जामिया का मॉक टेस्ट खरीदते हो, ये सब कुछ आपको loggery.in पर जाओगे, रिफ्रेश कर लेना, अगर आपको रिफ्रेश करके ये वेबसाइट देखना, आपको सब चीज़ें दिख जाएंगी, ठीक है। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बता के जाना, इसको लाइक ज़रूर करना, एंड यस अगर आपके एग्जाम्स में ये हेल्पफुल रहेगा तो आकर के वापस से कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।